हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल पे और हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज का वीडियो रहने वाला है क्लास 10th के बच्चों के लिए। और जो आज का टॉपिक हमने चुना है ना स्टूडेंट्स, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 2। पार्ट 2 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका जो पार्ट 1 है ना, वो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे हमारे चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हो। उस वीडियो में बात किया था हमने डिस्टेंस फार्मूला के बारे में, और यह वीडियो जो पार्ट 2 रहने वाला है इसमें हम बात करेंगे सेक्शन फार्मूला के बारे में और देखेंगे कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस जो कि आपके पहले के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। और इस बार उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी उम्मीद है। ये जो सीरीज है फाइनल शोडाउन बिफोर द बोर्ड्स 2026 सीरीज है स्टूडेंट्स। 2026 बोर्ड आने के पहले ना हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को चुनेंगे जिससे कि आपके एग्जाम्स में पूरे पूरे चांसेस है क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो इस सीरीज में आप हमारे साथ बने रहिए स्टूडेंट्स। और इस सीरीज को पूरा कंप्लीट करने के बाद ना मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपका बोर्ड एग्जाम्स बहुत ही अच्छा जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक जो कि रहने वाला है सेक्शन फार्मूला पे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट्स कि सेक्शन फार्मूला हम कहते किसे हैं, और फिर सीखेंगे कि हम सेक्शन फार्मूला को अप्लाई कैसे करते हैं। सेक्शन फार्मूला, लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स जिसमें कि हमने डिस्टेंस फार्मूला सीखा था ना, उसमें आपको पहले 2 पॉइंट दी गई थी। सपोज कीजिए एक पॉइंट है ए, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। ऐसे ही दूसरा पॉइंट होगा कहीं पे जिसका नाम है बी और इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो आपको पता ही है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर करके हम निकाल लेते हैं। तो ये जो लाइन है यही डिस्टेंस है ए से लेके बी तक का स्टूडेंट्स। सेक्शन फार्मूला में क्या है ना, बीच में कहीं पे भी एक पॉइंट होगा। सपोज कीजिए यहां पे मैं मान लेता हूं ये P हो गया, x, y। अगर आप इस लाइन पे ए बी पे आप देखोगे एक पॉइंट कहां है, बीच में कहीं पे है, मिड पॉइंट नहीं है, बीच में कहीं पे है P, x, y इसका कोऑर्डिनेट है। तो आप देख पाओगे कि जो पॉइंट P है ना, उस लाइन ए बी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। पहला पार्ट है आपके पास ए बी, सॉरी ए से लेके पी तक ए पी, दूसरा पार्ट है पी से लेके बी तक, यानी इसे हम लिख सकते हैं बीपी। तो यही रेशियो है। सपोज कीजिए इसे हम m1 और m2 मान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको रेशियो दिया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा पॉइंट पी x, y, यानी x का कोऑर्डिनेट क्या होगा और y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, आप ये बताइए। तो सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, अगर मैं क्या मान लेता हूं, ए से लेकर पी तक का रेशियो को m1 मानता हूं और पी से लेकर के बी तक का रेशियो को m2 मानता हूं। ठीक है, ये आपको रेशियो दिया गया है एपी और बीबी का। तो आपको बताना है पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इसे निकालने के लिए ही हम एक फार्मूला का यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं सेक्शन फार्मूला। ये होता है पी हो गया पॉइंट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका वाई कोऑर्डिनेट। ऐसे ही इसके बराबर में लिखेंगे। तो पहला कोऑर्डिनेट जो फार्मूला लिखते हैं वो x के लिए होगा। तो सबसे पहले हम रेशियो चुनेंगे स्टूडेंट्स m1। अगर आपको याद रखना, अगर आपने रेशियो पहले m1 उठाया तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आपने m1 उठाया तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा x2 के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, m1 x2। ऐसे ही फिर हम रेशियो दूसरा m2 उठाएंगे तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे x1 के साथ। ये क्या हो गया, m2 x1 के साथ। और नीचे में क्या हो जाएगा, रेशियो का सम, यानी m1 प्लस m2। जब इसे आप सॉल्व करोगे ना स्टूडेंट्स तो आपको क्या मिलेगा, x का कोऑर्डिनेट मिलेगा। ऐसे ही y के लिए अगर हम लिखें ना तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले m1 लिखेंगे। m1 लिखेंगे तो इसके साथ y2 आएगा, फिर प्लस, फिर अगर हम m2 लिखते हैं तो इसके साथ y1 आएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। यही हो जाता है स्टूडेंट्स क्या, सेक्शन फार्मूला। आपको इसे एक बार अच्छे से याद कर लेना है। x का जो वैल्यू है आप इस पार्ट को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, y का वैल्यू है जो आप दूसरे पार्ट को सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी यहाँ पे x कोऑर्डिनेट अगर आप निकालते हो तो ये वाला लिखते हो m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है स्टूडेंट्स, और y की वैल्यू लिखोगे तो y की वैल्यू हो जाएगी m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो बेसिकली आपको यही चीज याद होनी चाहिए स्टूडेंट्स।
पी की जो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, बेसिकली आप इसी फार्मूला को याद कर लोगे, यही अप्लाई होगा हर जगह पे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हो गया जब हमें जो पॉइंट पी है ना वो इन लाइन के बीच में कहीं पे भी हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक केस आता है जब ये पी जो होगा ना मिड पॉइंट होगा, तो उसे हम कह देते हैं क्या, वो मिड पॉइंट फार्मूला होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्पेशल केस पढ़ लेते हैं क्या, जिसे हम कहते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला, अभी भी सारी चीजें सेम दी गई हैं आपको। सपोज कीजिए एक पॉइंट है आपके पास ए, इसका कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1। ऐसे ही दूसरी पॉइंट है कहीं पे बी, इसका कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2। और इनके बीच का डिस्टेंस अगर हम इसे ज्वाइन करके दिखा लें तो बीच में एक पॉइंट है एग्जैक्टली बीच में, ये P, इसका कोऑर्डिनेट होता है x1 कॉमा x कॉमा y मान लेते हैं हम। यहाँ पे क्या है ना स्टूडेंट्स, ये दिया है P क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी, यानी ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है इसमें पी क्या है, मिड पॉइंट। अगर ये मिड पॉइंट है तो आपको पता है ये वाली लाइन ए से लेके पी तक ये बराबर होगा, पी से लेके बी तक ये दोनों डिस्टेंस यहां से यहां तक और यहां से यहां तक आपस में बराबर होंगे। तो यहां पे आपको क्या हो जाएगा, ए पी और पी बी का जो रेशियो होगा ना ये 1/1 यानी 1:1 हो जाएगा। यानी इस केस में m1 का वैल्यू भी 1 और m2 का वैल्यू भी कितना हो गया, 1 ही हो गया। अब रेशियो का वैल्यू ये 1:1 अगर दिया हुआ है ना स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला में पुट कर लेना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो P जो हो गया ना x कॉमा वाई, इसकी वैल्यू क्या होगी, आपको पता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब इस वाले फार्मूला में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वो रेशियो जो दिया है 1:1 उसको हम पुट कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा आपको, m1 का वैल्यू 1 तो हम लिखेंगे 1 इंटू x2 का वैल्यू x2 ही है तो आप यहाँ x2 लिख लोगे, फिर m2 का वैल्यू भी 1 और x1 का वैल्यू x1 ही है तो आप x1 लिख लोगे, और यहाँ पे नीचे 1 + 1 क्योंकि रेशियो m1 भी 1 है और m2 भी 1 है। तो ये आपको मिल गया x कोऑर्डिनेट। ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आप क्या मिलेगा, x2 × 1 x2 ही मिलेगा प्लस x1 × 1 x1 ही मिलेगा बाय 2। और इसे फर्दर आप अरेंज करोगे ना स्टूडेंट्स, तो बीच में अगर प्लस साइन है तो x1 को आप पहले लिख दोगे, x2 को बाद में लिख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप लिख सकते हो x1 प्लस x2 बाय 2, यानी x का कोऑर्डिनेट तो आपको ये मिल गया। ऐसे ही y को सॉल्व करोगे तो m का वैल्यू 1 हो गया, y2 का वैल्यू y2 ही रहेगा, प्लस m2 का वैल्यू 1 रह गया और y1 का वैल्यू y1 ही होगा यहाँ पे। अब क्या है, m1 का वैल्यू 1 प्लस m2 का वैल्यू भी 1। अगर आप इसे भी यहाँ सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा y2 प्लस y1 बाय 2। तो ऐसे ही आप यहाँ क्या लिख सकते हो, y1 प्लस y2 बाय 2। तो ये जो हो गया स्टूडेंट्स, ये क्या है, मिड पॉइंट फार्मूला है। जब अगर P क्या है, मिड पॉइंट है, तो आप डायरेक्टली ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x1 प्लस x2 बाय 2 और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y1 प्लस y1 बाय 2। तो आपने दो फार्मूला पढ़ लिया स्टूडेंट्स। पहला क्या था, सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला में ये वाला फार्मूला आप याद कर लेना। और उसके बाद क्या हो गया, दूसरा फार्मूला ये हो गया आपके पास मिड पॉइंट फार्मूला। हो सकता है स्टूडेंट्स आपको फार्मूला अभी लग रहा होगा क्या x और y लिखे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा। आप एक बार फार्मूला का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हम बेसिकली यही दोनों फार्मूला का यूज करेंगे, एक तो ये मिड पॉइंट फार्मूला हो गया और दूसरा हो गया ये, इसका आप यूज कर सकते हो। इसे मैंने अलग अलग भी लिख दिया है, x का वैल्यू क्या है आपको ऐसे निकालना है, y का वैल्यू ऐसे निकालना है। आप चाहो तो डायरेक्टली इसमें भी पुट कर सकते हो। अभी मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं। ये है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन उठाया है ताकि सारे बच्चों को समझ में आए। तो इसमें क्या कहा गया आपसे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ। देखिए जॉइन ऑफ कहा गया है -1,7 और 4,-3 का रेशियो आपको दे रखा है क्या, 2:3। तो हम सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे स्टूडेंट्स। डायग्राम में क्या हो गया, ए का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं क्या दिया, -1,7। और ऐसे ही हम दूसरा पॉइंट ले लेते हैं बी, इसका कोऑर्डिनेट दिया आपके पास 4,-3।
अब इसको अगर आप यहां से ज्वाइन करते हो तो यही डिस्टेंस हो गया इन दोनों के बीच का, और इसी बीच में कहीं पे एक पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x, y, और रेशियो आप देखोगे तो यहाँ कितना दे रखा है 2:3, तो ये रेशियो 2:3, यानी यहां से यहां तक जो पार्ट है AP ये 2 है, और P से लेके B तक जो पार्ट है ये कितना है 3 है। ठीक है, यानी ये मेरा M1 है और ये क्या है M2 है। तो हम मान लेते हैं लेट Px, y बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट्स। बी द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट्स। ये अगर हमने मान लिया Px, y रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स है, तो फॉर्मूला क्या है, हम लिख सकते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला आप क्या लिख पाओगे, Px, y इक्वल्स टू, एक बार स्टूडेंट्स क्या करना, आप फार्मूला लिख देना एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में फार्मूला लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे M1, अगर M1 आया तो x2 आएगा, फिर M2, अगर M2 आया तो फिर x1 आएगा, और नीचे में क्या होगा M1 प्लस M2, ये हो गया हमारे पास, कॉमा। y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, ये फार्मूला हमने लिख लिया। अब इस डायग्राम में आप देखोगे तो ये क्या हो सकता है, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और बीच में तो x, y है ही, अब इसमें पुट कर लेते हैं हम लोग, तो क्या मिलेगा आपको, M1 का वैल्यू 2 इंटू 4, यहाँ क्या लिखोगे आप 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1, 3 इंटू -1, नीचे क्या आ जाएगा M1 प्लस M2, तो ये 2 + 3 लिख लेंगे हम, और ऐसे ही यहाँ कॉमा आ गया, फिर M1 का वैल्यू आपके पास 2, y2 की वैल्यू आपके पास -3, तो आप लिखोगे -3 प्लस M2 की वैल्यू आपके पास 3, और y1 की वैल्यू आपके पास 7, और नीचे में फिर से यही 2 + 3 ये 5। अगर इसे हम सॉल्व कर लेते हैं ना स्टूडेंट्स, तो क्या मिल जाएगा 4 2 जा 8 -3 इंटू -1 -3, और नीचे आ गया आपके पास 5, और ऐसे ही 2 इंटू 3 -6 प्लस 3 7 जा 21 अपॉन में 5। अब ये क्या हो गया, 8 में 3 जाएगा तो आपके पास 5 बच गया, नीचे 5 ही है, 21 में 6 घटाओगे तो आपको मिल गया 15, और नीचे में 5 ही है। अब ये आपको मिल गया, अब इसे आप कट कर लोगे स्टूडेंट्स आराम से, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और ये 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो आपको क्या पॉइंट्स मिल गया 1, 3, तो ये हो गया Px, y, यानी आपकी आंसर क्या आ गई 1, 3। तो ये पॉइंट जो P था 1, 3 पॉइंट था, जो कि डिवाइड करता था लाइन ए बी को 2:3 रेशियो में। तो आप क्या लिख सकते हो, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट P इज 1, 3, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको ये बेसिक क्वेश्चन समझ आया होगा। इसके बाद हम चलते हैं ना अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, बेसिकली आपको स्टूडेंट्स क्या है ना, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन देखना चाहिए, उसे सॉल्व करना चाहिए। सॉल्व करने के बाद अगर आपको लगता है कि सही आंसर है तो बढ़िया है, पॉज करके फिर पॉज हटा करके आप वीडियो को देखिए, सॉल्यूशन तो है ही, यहाँ पे पता चल जाएगा आपका आंसर सही है या गलत। अगर सही है तो बढ़िया है, आपको समझ आ रहा है, और अगर सही नहीं है तो सॉल्यूशन तो मैं आपको यहाँ दे ही रहा हूँ। ठीक है, अब ये दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या दिया गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ये शब्द है स्टूडेंट्स एक ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है जब किसी लाइन को हम 3 इक्वल पार्ट में बांटते हैं तब। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब आपको पता है 2 इक्वल पार्ट में बांटना, और ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है 3 इक्वल पार्ट्स में बांटना। तो आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स निकालना, यानी एक पॉइंट से ज्यादा होंगे पॉइंट्स ऑफ ट्रांसैक्शन, दैट इज द पॉइंट डिवाइडिंग 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A 2, -2 और B -7, 4। सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम डायग्राम बनाएंगे। सपोज कीजिए A पॉइंट हमने माना इसका कोऑर्डिनेट है 2, -2, दूसरा पॉइंट हो गया B, इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया है -7, 4, -7, 4। अब इसे अगर हम ज्वाइन कर देते हैं ना स्टूडेंट्स, तो ये ज्वाइन हो गया। आपसे पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन पूछा है,
जाहिर सी बात है, अगर लाइन 3 इक्वल पार्ट्स में जाएगी तो क्या होगा, बीच में इस लाइन के बीच में 2 पार्ट होगा। सपोज कीजिए एक पॉइंट हो गया ये मेरा P, इसका कोऑर्डिनेट मैं ले लेता हूँ x, y, और दूसरा पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ Q, इसका कोऑर्डिनेट हो गया सपोज कीजिए x डैश, y डैश। ठीक है, ये मैंने मान लिया। अब ये P और Q पॉइंट्स है ना स्टूडेंट्स, क्या है, इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है। मतलब यहाँ पे रेशियो क्या होगा, ये 1 रेशियो होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, क्योंकि बुक में, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि आपको पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन निकालना है। ट्राइसेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स, तो डिस्टेंस क्या होगा 1:1:1। मिड पॉइंट फार्मूला में हमने 1:1 किया था स्टूडेंट्स, इसमें क्या करेंगे 1 1 1, 3 पार्ट्स में। तो अगर आप रेशियो देखोगे, अगर आप P का कोऑर्डिनेट निकालोगे ना स्टूडेंट्स, P का, तो आप क्या लिखोगे, AP बाय P से लेके B तक यानी BP। तो इसका रेशियो पहले ऊपर में तो A से लेके P तक तो 1 पार्ट है, लेकिन P से लेके B तक जाने में आपको 2 पार्ट, एक पहला 1 ये, दूसरा 1 ये, तो ये 1 + 1 ये कितना मिल गया, 1/2 मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पॉइंट P के लिए रेशियो कितना हो गया, M1 हो गया 1 और M2 कितना हो गया 2 हो गया। तो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट द कोऑर्डिनेट्स, आप लिख सकते हो लेट P x, y and Q x dash, y dash are the points of ट्राइसेक्शन। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं पहले 4P x, y। अगर इसके लिए हम बात करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो आपको क्या लिखना है, M1:M2 कितना आ जा रहा है आपके पास, ये आ जा रहा है 1:2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम अगर लिखते हैं P x, y के लिए ना, तो आपको पता है क्या होता है, M1:x2, तो M1 का वैल्यू 1 है, x2 का वैल्यू आप देखोगे तो -7 है, तो यहाँ -7 लिखेंगे, प्लस M2 का वैल्यू 2 है, तो x1 का वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2 पुट कर लिए, नीचे क्या हो गया 1 + 2। ऐसे ही अगर y कोऑर्डिनेट के लिए लिखेंगे तो M1 का वैल्यू 1 इंटू y का कोऑर्डिनेट वहां पे 4 है, प्लस M2 का वैल्यू 2 है और y1 का कोऑर्डिनेट यहाँ पे -2 है, और नीचे क्या हो जाएगा 1 + 2, 1 + 2। अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, -7 + 4/3, 4 1 जा 4 हो गया, प्लस 2 2 जा यानी माइनस है तो -4 डिवाइड बाय 3। तो आपको मिल गया ये पॉइंट्स। -7 प्लस सॉल्व करोगे तो -3/3 मिलेगी, और क्या मिलेगी 4 में 4 गया तो 0/3। तो आपको कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यानी कोऑर्डिनेट मिल गया -1, और 0 को 3 से डिवाइड करोगे तो 0 ही मिलेगा, यानी P का कोऑर्डिनेट क्या हो गया x, y, ये आपको मिल गया स्टूडेंट्स कितना, -1, 0। ये तो आपको मिल गया P पॉइंट, यानी पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब ऐसे ही स्टूडेंट्स आपको क्या करना है ना, Q का वैल्यू निकालना है। तो अगर Q के लिए आप लिखोगे तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, A से लेके Q तक का रेशियो, A से लेके Q तक का, और Q से लेके फिर B तक का। तो इसे हम लिख सकते हैं BQ AQ। A से Q तक जाने में आप देखिए 1 + 1 कितना हो गया, ये 2 हो गया, और नीचे Q से लेके B तक जाने में 1, तो ये हो गया रेशियो 2:1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही आप Q के लिए भी निकाल सकते हो। Q के लिए अगर निकाल दूं ना, 4.Q x डैश, y डैश, तो क्या है, आप क्या लिख सकते हो, Q x डैश, y डैश इक्वल्स टू, तो देखिए यहाँ पे इसके लिए M1:M2 का रेशियो कितना है, 2:1 है, 2:1 है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, पहले M1 लेंगे, तो M1 का वैल्यू 2 है, तो 2 हो गया, 2 × x2 का वैल्यू कितना है -7, प्लस फिर क्या हो गया M1 का वैल्यू आपके पास 1 × x1, ये हो गया 2 डिवाइड बाय 2 + 1, इसी तरह y कोऑर्डिनेट के लिए, y डैश के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, M1 का वैल्यू है 2 × y कोऑर्डिनेट है 4, प्लस फिर लिखेंगे हम क्या 1 × -2, तो ये हो गया आपका -2। नीचे भी क्या लिखोगे आप 2 + 1। तो अब क्या हो गया स्टूडेंट्स, अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं ना, तो आप देखोगे -7 × 2 -14, प्लस 2 × 1 2 डिवाइड बाय 3, 2 4 जा 8, और 1 × -2 -2/3। अगर आप इसे सॉल्व कर लेते हो तो ये मिलेगा -12/3, और ये मिलेगा 6/3।
ये सॉल्व करके आपको क्या मिल जाएगा, -4, 2, यानी Q का वैल्यू आपको मिल गया x डैश y डैश का 4, -4, 2। तो आपके पास स्टूडेंट्स ये दो आंसर आ गए। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको ये बेसिक क्वेश्चन भी समझ आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें आपसे 3 इक्वल पॉइंट्स कहा गया था। अभी स्टूडेंट्स पिछले साल के क्वेश्चन में यानी 2026 में, सॉरी 2025 में ना, आपसे पूछा गया था आप 3 ऐसे पॉइंट्स निकालिए जो कि लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन भी अगर हम अभी करेंगे, वो क्वेश्चन भी हम अभी करेंगे। पहले आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें आपसे रेशियो ही पूछा गया है। क्या पूछा गया है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4, 6, यानी P का वैल्यू आपको दे दिया, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A -6, 10 और B 3, -8। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पहले डायग्राम बना लेते हैं। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये A का वैल्यू है कितना, -6, 10। अगर सही से लिख लेना हम इसे, ये पॉइंट A हो गया मेरा, ये हो गया -6, 10। और ऐसे ही एक पॉइंट मैं B मान लेता हूं यहाँ पे, ये हो गया 3, -8। अब इसका जो कनेक्ट कर रहे हैं लाइन से हम, तो ये दो पॉइंट, बीच में एक पॉइंट है P, कहीं पे बीच में कहीं पे, एग्जैक्ट मिड पॉइंट नहीं है। इसका वैल्यू दे रखा है -4, 6। आपसे पूछा गया है रेशियो, यानी M1, आपसे क्या पूछा गया है, M1/M2 इक्वल्स टू व्हाट, ये रेशियो आपसे पूछा गया है। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमें रेशियो मानना पड़ेगा। तो आपको इस क्वेश्चन में एक बात याद रखना है कि जब भी आपसे M1:M2 यानी रेशियो निकालने के लिए कहेगा ना, तो आप रेशियो को क्या करना है, M1:M2 नहीं मान करके क्या मान लेना आप उसे, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी M1, सॉरी ये आपको नहीं मानना है, मानना है K:1। इससे क्या होगा ना स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूं। मैंने क्या मान लिया, AP का जो रेशियो था ये K:PB का रेशियो था ये 1, K:1 हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या लिखेंगे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो आप क्या लिखते हो, आपको पता है Px, y क्या होता है, ये होता है M1x2 प्लस M2x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। और y कोऑर्डिनेट के लिए आप लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, M1y2 प्लस M2y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये तो होता है स्टूडेंट सेक्शन फॉर्मूला, एक बार आप एग्जाम में लिख सकते हो उसे। इसके बाद आपको क्या वैल्यू दिया गया है, P का कोऑर्डिनेट है -4, 6, तो हम यहां लिख लेंगे -4, 6। अब -4 के लिए जो वैल्यू लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, तो रेशियो हमने माना है K:1, तो K इंटू x2, तो क्या लिखोगे आप, K इंटू 3 प्लस 1 इंटू -6, 1 इंटू -6 डिवाइडेड बाय K प्लस 1, क्योंकि रेशियो यही माना है हमने। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट यानी 6 के लिए हम क्या लिखेंगे, M1 का वैल्यू हो गया आपके पास K इंटू y2 का वैल्यू आपके पास -8 प्लस 1 इंटू y1 का वैल्यू आपके पास 10। नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, K प्लस 1। अब ये वैल्यू को हम सॉल्व आउट करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या मिलेगा हमें, 3 इंटू K 3K प्लस 1 इंटू -6 अपॉन में K प्लस 1। और यहाँ क्या हो गया आपके पास, K इंटू -8 प्लस 10 अपॉन में आ गया K प्लस 1। ये आपको वैल्यू मिल गया। अब स्टूडेंट्स आपको पता है ये -4 किसके बराबर है, 3K -6 अपॉन K प्लस 1 का के बराबर, और 6 किसके बराबर है, -8K प्लस 10 अपॉन में K प्लस 1 के। तो हम क्या लिखेंगे, ऑन इक्वेटिंग x कोऑर्डिनेट्स, यानी x कोऑर्डिनेट को अगर हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, तो यहां से मिल जाएगा -4 इक्वल टू 3K -6 अपॉन K प्लस 1। आपको यह मिल गया स्टूडेंट्स। अगर इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये -4 इंटू K प्लस 1 इस साइड आ जाएगा, तो K प्लस 1 मल्टीप्लाई में आएगा, इक्वल टू ये हो गया 3K -6। अब इसे मैं यहां सॉल्व कर लेता हूं ना स्टूडेंट्स, तो आपको क्या मिल जा रहा है, ये
-4 × k+1, -4 × k+1 इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, 3k-6। अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे ना स्टूडेंट्स, तो -4 × k, -4k, -4k, -4 × 1, -4 इक्वल टू 3k-6। अब क्या करना है, सारे वेरिएबल वाले यानी के वाले टर्म लेफ्ट हैंड साइड में, नंबर सारे राइट हैंड साइड में। तो -4k तो अपनी जगह पे है, तो -4k ही रहेगा। 3k को इधर हम लेके आएंगे तो ये प्लस में था, तो ये -3k हो जाएगा। इक्वल टू ये -6 इसी साइड है, -4 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। और आपके पास क्या आ जाएगा, -4k, -3k, -7k इक्वल्स टू -6 + 4 -2। ये माइनस माइनस कट जाएगा आपस में, क्या बच गया, k इक्वल्स टू आ गया आपके पास 2:, यानी 2/7। तो k का वैल्यू स्टूडेंट्स आपको क्या मिल गया, 2/7। तो आप क्या लिख सकते हो, देयरफॉर k:1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/7:1। तो विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2:7। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज 2:7। अब इसमें अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स गौर से, तो आपको सिर्फ k निकालने के बाद ना आपको दोनों रेशियो मिल गया। अगर आप m1:m2 मानते ना स्टूडेंट्स, तो आपको दो इक्वेशन मिलता, उसको सॉल्व करना पड़ता, ठीक है। तो एक ही इक्वेशन में हमारा सॉल्व हो जाएगा, इसीलिए हमने क्या लिया है, k:1। हमेशा आपको याद रखना है, जब भी अगर सिंपल रेशियो आपसे पूछता है, तो आपको ऐसे ही k:1 मान करके क्वेश्चन को ऐसे आराम से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। यहां बेसिकली आप इंप्लाइज साइन इक्वल टू दे सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। यहां पे हमने क्या किया ना स्टूडेंट्स, 2/7 था, तो हम इसने इसे भी 7 से मल्टीप्लाई किया और इधर भी 7 से मल्टीप्लाई किया। तो 2/7 में ये 7 और वो 7 कट जाएगा। अगर आप चाहो तो मैं आपको दिखा भी देता हूं एक बार, ये क्या हो गया, आप लिख सकते हो ना, 2/7 × 7 इज टू 1 × 7। तो ये 7 7 कट जाएगा, तो यहाँ 2 बच गया, और 1 × 7 ये 7, यानी 2:7 ही रेशियो आपको मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम कर लेते हैं ना अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको यह क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अगर अगला क्वेश्चन की तरफ हम चले ना स्टूडेंट्स, तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, ये आपसे 2025 में यानी पिछले ही साल आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आइए हम क्या कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को बना लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए 3,4 और बी k,6 है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पॉइंट्स ही बनाते हैं। ए हो गया हमारे पास 3,4, बी हो गया हमारे पास क्या, k,6। अब इस लाइन को हम ज्वाइन कर रहे हैं, इन दोनों पॉइंट्स, इस लाइन से इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इज पी, यानी ए पॉइंट और बी पॉइंट से जो लाइन हम ज्वाइन कर रहे हैं, इसका मिड पॉइंट है पी, यानी पी का वैल्यू क्या है, x, y, ठीक है स्टूडेंट्स। और बी में आपको k दिया गया है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट मिसिंग है आपसे। क्या पूछा है, एंड x + y, ये -10 होगा स्टूडेंट्स, माइनस यहाँ लगाना भूल गया हूं, तो ये x + y -10 = 0। आपको पता है तो स्टूडेंट्स की आपने अगर लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा ना, तो लीनियर इक्वेशन में आपको क्या जनरल इक्वेशन होता है, ax + by + c = 0। तो वो लीनियर इक्वेशन किस चीज को दिखाता है, वो लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट लाइन को। तो ये इक्वेशन क्या दिया गया है आपको, एक स्ट्रेट लाइन दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे, वहां से हमें दो कोऑर्डिनेट मिलेगा, x का और y का, उसको हम इस लाइन के इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। वहां से आपको k का वैल्यू मिल जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि अभी जस्ट लेटेस्ट ही आपसे पूछा गया एग्जाम में। तो आइए देख लेते हैं हम क्या लिखेंगे, यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। अगर मिड पॉइंट फार्मूला हम लगाते हैं, तो आपको पता है मिड पॉइंट फार्मूला होता क्या स्टूडेंट्स, ये होता है p x, y = x1 + x2 / 2, और दूसरा हो गया y1 + y2 / 2। यही मिड पॉइंट फार्मूला होता है हमारे पास। अगर इसमें से हम पुट करते हैं ना वैल्यू, तो x1 का वैल्यू 3 है और x2 का वैल्यू k है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 + k / 2,
4 + 6 अपॉन में 2। अगर आप इसे सॉल्व करते हो ना स्टूडेंट्स तो क्या मिल जाएगा आपको, ये तो सॉल्व होगा नहीं तो इसे ऐसे ही लिखना होगा। क्या लिखना पड़ेगा इसे, 3 + k अपॉन में 2 आ गया। वहीं 6 + 4 कितना, 10 हो गया। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा। तो यहां से सॉल्व करने पे आपको क्या मिल गया स्टूडेंट्स, आपको मिल गया x इक्वल्स टू 3 + k अपॉन 2 और दूसरा मिल गया y का वैल्यू आपको 5 मिल गया। ये मेरा इक्वेट करने पे आया है इन दोनों को, x का वैल्यू ये मिल गया, y का वैल्यू 5 मिल गया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये मिला जब हमें इक्वेशन, तो इसको हम क्या करेंगे ना, x का वैल्यू उठा के इसमें पुट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 3k प्लस x इक्वल टू 3 + k/2 y इक्वल टू 5 इन x प्लस वाई -10 इक्वल्स टू 0। इसमें अगर हम पुट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको, क्या लिखा है, x प्लस वाई -10 इक्वल्स टू 0। तो आपको x के जगह पे रख देना इस पूरे को, 3 + k अपॉन में 2 प्लस y का वैल्यू है 5 -10 इक्वल्स टू 0। अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो गया 3 + k अपॉन में 2, 5 में 10 जाएगा तो बचेगा -5 इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ पे मैं सॉल्व कर लूँ ना तो आप क्या लिख पाओगे, 3 + k अपॉन में 2 इक्वल्स टू, इस -5 को उधर भेज देंगे स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, ये -5 उधर जाने के बाद प्लस का 5 हो जाएगा। तो ये प्लस का 5 हो गया। ऐसे ही 3 + k इक्वल टू 5, ये 2 स्टूडेंट्स इस साइड डिवाइड में है तो 2 को उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 2। तो आपको मिल गया 3 + k इक्वल टू 10। और यहां से क्या मिल जाएगा, k इक्वल्स टू 10 - 3, तो ये मिल गया 7 आपको। तो यहां से आपको क्या मिल गया, k का वैल्यू 7 मिल गया। तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, अब यहां पे देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज 7। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था स्टूडेंट्स, तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे ध्यान से करना है। पहले ही बता दिया कि P क्या है, मिड पॉइंट है A और B का। तो हमने क्या अप्लाई कर दिया, जैसे ही मिड पॉइंट देखा हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद हमें x का कोऑर्डिनेट मिल गया, y का कोऑर्डिनेट मिल गया। आपको दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है लाइन का, आपको क्या करना है, इस कोऑर्डिनेट को इसमें पुट कर देना है। पुट करने के बाद आपको k का वैल्यू मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन था ना, ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि वो भी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। शायद ये क्वेश्चन भी 2025 में आ रखा है। अगर हम देखें तो हाँ स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हो, जो मैं क्वेश्चन की थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, जो ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन था ना, अब इसमें क्या पूछा गया आपसे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 इक्वल पार्ट्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट बनाएंगे ए का वैल्यू हो गया 2,2। अगर सही से बना लेते हैं ना पॉइंट, ये ए हो गया, इसका हो गया वैल्यू 2,2। दूसरा पॉइंट हो गया बी, इसका वैल्यू हो गया 2,8। इसको हम एक लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, 4 इक्वल पार्ट्स में बात किया है तो कितने पॉइंट्स होंगे इस लाइन पे, 3 पॉइंट और होंगे। तो सपोज कीजिए एक पॉइंट को मैं मान लेता हूं ये P हो गया, दूसरा पॉइंट मेरा Q हो गया और तीसरा पॉइंट R हो गया। ठीक है, A और B को ये PQR 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो रेशियो भी बराबर ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट 1 होगा, ये भी वाला पार्ट भी 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये भी मेरा 1 ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रेशियो आपको दिख रहा होगा। तीनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे जल्दी जल्दी निकालते हैं, डायरेक्टली निकालने की कोशिश करेंगे हम स्टूडेंट्स, क्योंकि टाइम आपके पास भी काफी कम है। तो अगर हम क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे अभी, लेट द पॉइंट्स P Q and R divides the line joining A 2,2 and B 2,8 into 4 equal parts, 4
इक्वल पार्ट्स। तो हम क्या सबसे पहले अगर P के लिए लिखेंगे ना स्टूडेंट्स, तो हम क्या लिखेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आप देखोगे स्टूडेंट्स, अगर आपको पॉइंट P निकालना है तो AP का रेशियो और PB का रेशियो कितना हो जाएगा, आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, AP बाय PB या BP। तो AP का वैल्यू तो यहां से लेके यहां तक 1 है, तो 1 यूनिट हमने लिख लिया। और नीचे में क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1, यानी हो जाएगा कितना, 1 + 1 + 1, तो ये हो जाएगा 1:3। यानी आपके पास क्या आ गया, M1:M2, इसका वैल्यू आ गया 1:3। इससे ही आपको अप्लाई करना है इसमें। तो अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, P(x, y) ये इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, M1 का वैल्यू है आपके पास 1, 1 इंटू M1 इंटू x2 का वैल्यू है 2, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 प्लस M2 का वैल्यू है 3, 3 इंटू x1 का वैल्यू है 2 आपके पास, नीचे हो जाएगा 1 + 3। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट का वैल्यू लिखेंगे, तो y के लिए फिर से 1 हो गया M1 और y2 हो गया आपके पास 8 प्लस, ऐसे ही रेशियो कितना है 3, तो M2 हो गया 3 और यहाँ हो गया क्या, y2 का वैल्यू, सॉरी y1 का वैल्यू कितना है 2, नीचे हो जाएगा कितना 1 + 3। तो ऐसे आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 + 6/4, और ये आ जाएगा 8 × 1 = 8 प्लस 3 × 2 = 6/4। अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो 6 × 2 = 8 हो गया, 8/4 कॉमा 8 से 14 यानी 14/4। कट करोगे तो 4 के टेबल में 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14। तो आपको क्या पॉइंट्स मिल गया स्टूडेंट्स, 2,7/2। यानी P का कोऑर्डिनेट जो आपको मिल गया ना, x, y, ये आपको कितना मिल गया, 2,7/2। ऐसे ही स्टूडेंट्स क्या करना है ना, आपको Q का वैल्यू निकालना है। तो अगर हम Q के लिए निकालते हैं ना 4Q, अगर Q के लिए आप देखोगे रेशियो, तो यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा ये। एक बात और हम सोच सकते हैं स्टूडेंट्स, चूंकि आपको पता है Q तो मिड पॉइंट होगा ना, क्योंकि एग्जैक्टली बीच में आप देखिए इसका रेशियो भी 1:1 का हो रहा है। अगर आप लिखते हो यहां से यहां तक, यानी AQ/BQ आप लिखते हो, तो ये कितना 1 + 1 मिला, और नीचे इधर भी 1 + 1 मिला, तो ये कितना मिल गया आपको 2/2। तो ये कितना 1:1 का रेशियो आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर 4 इक्वल पार्ट में बट रहा है ना स्टूडेंट्स, तो Q क्या होगा, मेरा मिड पॉइंट होगा। तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे क्या लिख सकते हो यहाँ पे, सिंस Q इज द मिड पॉइंट, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो आप क्या लिख सकते हो, देयरफॉर यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, ये आप मिड पॉइंट फार्मूला से निकाल सकते हो। ये क्या मिल जाएगा आपको, Q का जो कोऑर्डिनेट होगा, मान लीजिए x, y मानते हैं इसे भी, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा x1 + x2 डिवाइड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। ये मिड पॉइंट फार्मूला हम स्टूडेंट्स लगा लेंगे जल्दी से, तो ये हमें आसानी से मिल जाएगा। तो x1 का वैल्यू है 2 प्लस x2 का वैल्यू भी है 2, अपॉन में ये 2 हो गया, y1 का वैल्यू हमारे पास 2, तो ये 2 हो गया, प्लस y2 का वैल्यू है 8, तो ये भी 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपको क्या मिल गया, 2 + 2 4/2, 8 + 2 10/2। तो ये 2 × 2 = 4 हो गया, 2 के डॉलर 5 टाइम्स में हो गया, तो आपको क्या मिल गया 2,5। यानी Q का जो कोऑर्डिनेट था x, y, ये आपको कितना मिल गया 2,5 मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको घबराना नहीं है, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मिड पॉइंट फार्मूला भी यूज होगा और सेक्शन फार्मूला भी यूज होगा। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें मिड पॉइंट फार्मूला भी यूज हो गया और सेक्शन फार्मूला भी यूज हो गया, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हमने P का वैल्यू भी निकाल लिया, Q का वैल्यू भी निकाल लिया, R का भी चाहो तो आप स्टूडेंट्स ऐसे ही निकाल सकते हो। R की भी वैल्यू आपको निकाल के दिखा देता हूं। R के लिए अगर आप बात करोगे 4.R, तो इसके लिए M1:M2 अगर आप लिखोगे तो क्या मिल जाएगा, M1 का वैल्यू अगर आप देखोगे ना स्टूडेंट्स, तो M1 का वैल्यू कहां से कहां तक, R तक, A से लेके R तक आना है आपको, तो 1 + 1 + 1, यानी M1 का वैल्यू 3 मिल गया इस 2। R से लेकर के कहा B तक जाना है, तो ये इसका वैल्यू है 1, तो ये हो गया 3:1। अब अगर हम इसमें पुट कर लेते हैं ना, तो आपको क्या मिल जाएगा, R का वैल्यू x, y जब लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले M1 का वैल्यू 3 इंटू x2 का वैल्यू 2 है, प्लस
m1 का m2 का वैल्यू 1 है, तो x1 का वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगा इंटू 2 डिवाइड बाय 3 प्लस 1, कॉमा ऐसे ही हम लिखते हैं y कोऑर्डिनेट, तो 3 इंटू 8 हो जाएगा ये, प्लस 1 इंटू 2 हो जाएगा ये, 1 इंटू 2 हो गया, ये भी 3 प्लस 1 हो जाएगा आपके पास। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 टू जा 6, 6 प्लस 2 8, 8 अपॉन 4 आ जाएगा ये, और ये 3 8 जा 24, 24 प्लस 2 26 अपॉन 4, 2 के टेबल में 4, 4 के टेबल में 4 टू जा 8 हो गया, 2 टू जा 4, 2 के टेबल में 13 टाइम्स में, तो r का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया 13 अपॉन 12। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये वाला क्वेश्चन बेसिकली स्टूडेंट्स मैंने बहुत तेज करने का कोशिश किया है, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये तो आपको पता ही है, ट्राइसेक्शन वाला जैसे किया था हमने वैसे ही कर लिया। बस इसमें क्यू के लिए हम मिड पॉइंट थ्योरम लगा लेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला लगा लेंगे, यही आपको इसमें सीखना था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा, आपको पी का वैल्यू भी मिल गया, क्यू का वैल्यू मिल गया, आर का ही वैल्यू मिल गया। ठीक है, आर का वैल्यू भी ये मिल गया, तो आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी आपसे बोर्ड 2025 में ही पूछा गया है। देखिए सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए ढूंढ कर लाया हूं, जितने भी क्वेश्चन लगभग 2020 के बाद पूछे गए ना, जनरली उन सारे क्वेश्चंस को मैंने उठाया है, क्योंकि यही लेटेस्ट पैटर्न है सीबीएसई का पूछने का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम बात कर लेते हैं अब क्वेश्चंस के बारे में। पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू वर्टेक्स बी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, यानी एक ट्रायंगल तो है, सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। ए का वर्टेक्स दिया आपका 9, -2, वी का वैल्यू दिया गया आपका 3, 7, और सी का वैल्यू दिया गया आपका, ये बेसिकली -1, 10 होगा स्टूडेंट्स, ये -1, 10 होगा यहाँ पे। तो आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन। अब अगर एक बात आपसे पूछा जाए कि मीडियन क्या होता है, तो आपको पता है मीडियन एक साइड को दो पार्ट में बांटता है, यानी अगर मीडियन हम बी से खींच रहे हैं एसी पे ना, एसी पे, तो मेरा मान लीजिए ये पॉइंट मैंने डी मान लिया। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट x, y मान लेते हैं हम। तो अगर मीडियन बी से लेकर डी तक आया है ना, तो आपको पता होना चाहिए ए डी हो गया और सी डी हो गया, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी डी क्या होगा, डी मेरा मिड पॉइंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और सी में मिड पॉइंट फार्मूला लगा डी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, और फिर बी से लेकर डी तक हम क्या डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, तो यहां से बी से लेकर डी का लेंथ हमें मिल जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए स्टूडेंट्स क्यों, क्योंकि इसमें आपका मिड पॉइंट फार्मूला भी लग रहा है और डिस्टेंस फार्मूला भी लग रहा है, तो दोनों कॉन्सेप्ट जो है एक साथ लग रहा है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, लेट BD be the median, BD be the median of triangle ABC। तो हम क्या लिख सकते हैं, therefore D is the midpoint of AC। तो आप क्या लिख पाओगे, therefore using midpoint formula हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे ना जब हम इस पे, तो आपको पता है मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, ये डी एक्स कॉमा वाई अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। इस फार्मूला से हम निकाल लेंगे डी का कोऑर्डिनेट, तो आपको दिख जाएगा क्या, x1 का वैल्यू है आपके पास 9 प्लस x2 का वैल्यू है -1, और ये डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ही y के लिए निकालेंगे तो y1 है मेरा -2 प्लस y2 है हमारा 10, ये हो जाएगा y2। अब क्या है स्टूडेंट, इसे सॉल्व करेंगे तो 9 में 1 जाएगा तो बचेगा 8/2 हो जाएगा, ये 10 में 2 घटाएंगे तो मिलेगा 8/2। तो आपको क्या मिल गया, ये 4,4 मिल गया, क्योंकि 2 से 4 बार में ये कट जाएगा, 2 से 4 बार में ये कट जाएगा। तो डी का जो वैल्यू था ना कोऑर्डिनेट, ये तो आपको मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको निकालना है क्या, बीडी डिस्टेंस। तो बीडी डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं, मान लेते हैं स्टूडेंट्स इसको मान लेते हैं x1 y1, और इस पॉइंट को जो हमने निकाला ये कितना था मेरे पास 4,4।
तो इसे हम मान लेते हैं x2 कॉमा y2। तो आपको पता है डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, हम क्या लिखेंगे अब, यूजिंग फॉर लेंथ ऑफ BD का लेंथ हम निकालते हैं। तो आपको पता है यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब क्या है, x2 का वैल्यू 4 है, 4 माइनस 3 करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 4 माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, फिर y2 का वैल्यू है मेरा 4, तो हम लिखेंगे 4 माइनस y1 का वैल्यू है 7, तो यहाँ 7 का होल ऑफ स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, 4 में 3 माइनस करेंगे यानी 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 4 में 7 जाएगा तो माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस 3 3 जा 9 यानी रूट अंडर 10 यूनिट्स। ये हो जाएगा इस मीडियन का लेंथ, यानी ये B टू D कितना हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया रूट अंडर 10 यूनिट्स। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो ये भी अभी आपसे लेटेस्ट ही पूछा गया था। सबसे पहले हमने क्या किया, A और C की मदद से D का वैल्यू निकाला, क्योंकि D क्या है, अगर BD मीडियन है तो D क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करके हमने D का कोऑर्डिनेट निकाला 4,4, ये हमें मिल गया। फिर BD का लेंथ ही निकालने के लिए कहा गया था, मीडियन का लेंथ। तो हमने क्या किया, इसे x1 x1 y1 मान लिया और D के कोऑर्डिनेट को x2 y2 मान लिया गया और डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया तो आपके पास रूट अंडर 10 यूनिट्स आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूं आपको यह क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं ना अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये भी बोर्ड्स में आपसे पहले पूछा गया है, ये साल 2024 में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो हमने 2025 से कुछ क्वेश्चन देखे जो कि अच्छे थे, अब कुछ अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन जो कि 2024 में पूछा गया है उसे देखते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 8/5 y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1,2 एंड 2,3। यानी आपको इसमें रेशियो निकालना है जिसमें ये पॉइंट सपोज कीजिए P मान लेते हैं, तो डिवाइड करता है इन दोनों पॉइंट्स को किसी फिक्स्ड रेशियो में। तो वो रेशियो क्या है वो निकालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको y का वैल्यू भी निकालना है जो कि यहाँ पे मिसिंग है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे स्टूडेंट्स। तो डायग्राम बनाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये पॉइंट A हो गया, इसका कोऑर्डिनेट आपके पास दिया है 1,2। ऐसे ही दूसरा पॉइंट हो गया B हमारे पास, इसका कोऑर्डिनेट है 2,3। अब क्या है, इसे हम ज्वाइन करेंगे तो इसी लाइन के बीच में कहीं पे एक पॉइंट होगा P, इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया है 8/5 y। आपसे पूछा गया है ये पॉइंट जो P है ना, AB लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो मान लेते हैं वो क्या होगा, K:1, क्योंकि मैंने आपको अभी तक बताया है जब भी रेशियो पूछा जाए K:1 मान लेंगे। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे सेक्शन फार्मूला। तो देखते हैं क्या होगा स्टूडेंट्स, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो भी K:1, ये मान लिया हमने। इसके बाद हम क्या करेंगे, ना यूजिंग सेक्शन फार्मूला। अब आपको चुपचाप से सेक्शन फार्मूला लगा देना है क्योंकि आपसे रेशियो पूछा गया था। यूजिंग सेक्शन फार्मूला अगर हम यह लिखते हैं ना स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले क्या होगा, आपको पता है P का जो वैल्यू होता है ना, तो P का कोऑर्डिनेट तो हमें दे रखा है यहाँ पे 8/5 y। तो हम क्या लिखेंगे, x कोऑर्डिनेट हो गया 8/5 y कोऑर्डिनेट y हो गया। अब इसे हम डायरेक्ट लिखते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि बार बार फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता अब नहीं है, लेकिन एग्जाम में आप एक बार लिख लेना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, K इंटू 2, तो हमें क्या मिल जाएगा 2K प्लस 1 इंटू 1, तो आपको मिल जाएगा 1 अपॉन में आ जाएगा K+1। ये हो गया x कोऑर्डिनेट। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट के लिए लिखेंगे तो m1 इंटू y2, तो K इंटू 3 क्या मिल गया आपको, ये मिल गया आपको 3K प्लस ऐसे ही 1 इंटू 2 आप करोगे तो मिल जाएगा 1 इंटू 2 और नीचे आ गया क्या K+1। तो ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो गया ना, ये आपको वैल्यू मिल गया सेक्शन फार्मूला से। अब आपको पता है क्योंकि आपके पास x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 8/5, तो इसको हम इससे x कोऑर्डिनेट से इक्वेट करेंगे। तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, K का वैल्यू। फिर K का वैल्यू हम क्या करेंगे,
y को y से जब इक्वेट करेंगे तो इसमें k का वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू भी हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑन इक्वेटिंग x कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट को इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 8/5 इक्वल्स टू 2k प्लस 1 अपॉन में क्या मिलेगा, k प्लस 1। अब आपको पता है जब भी ऐसे एक्सप्रेशन आपको मिलेंगे तो क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, k प्लस 1 इधर 8 से मल्टीप्लाई होगा, 5 2k प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो हम क्या लिखेंगे 8 इंटू के प्लस 1 और यहाँ क्या हो जाएगा 5 इंटू 2k प्लस 1। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं ना स्टूडेंट्स तो 8 इंटू के ये हो जाएगा 8k प्लस 8 इंटू 1 ये हो जाएगा 8 और ये 5 2 जा 10k प्लस 5 1 जा 5, ये आपको मिल गया। अब क्या करना है हमें, ये 8k हो गया, इस 10 को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 10k, तो इसे लिखेंगे माइनस 10k इक्वल्स टू 5 तो अपनी जगह पे तो ये प्लस का ही रहेगा, 8 को हम उधर भेजेंगे तो ये -8 हो जाएगा। अब क्या हो गया 8k में 10k घटाओगे आप तो मिलेगा 2k और ऐसे ही 5 में आप 8 को घटाओगे तो मिलेगा -3 और माइनस माइनस तो कट जाएगा आपको पता है, तो k का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 3/2। तो देखिए स्टूडेंट्स k का वैल्यू आपको मिल गया कितना, 3/2। ऐसा तो सिर्फ रेशियो पूछता तो आप डायरेक्टली यहीं से लिख सकते थे k/1 का वैल्यू, लेकिन आपसे y कोऑर्डिनेट पूछा है तो हम क्या लिखेंगे, ऑन इक्वेटिंग y कोऑर्डिनेट्स को आप इक्वेट करोगे तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, y इक्वल्स टू 3k प्लस 2, y इक्वल टू 3k प्लस 2 अपॉन में k प्लस 1। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो y है, आपको पता है k का वैल्यू कितना है हमारे पास 3/2, इसको हम उसमें रख देते हैं, तो हम क्या करेंगे लिखेंगे 3 इंटू 3/2 प्लस 2 अपॉन में 3/2 प्लस 1, ये क्या हो गया, पुटिंग k इक्वल्स टू 3/2, ये हमने लिख लिया। अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं ना तो ये तो y में रहेगा, यहाँ पे ये 3 3 या 9, ये आएगा 9/2 प्लस 2 डिवाइड बाय 3/2 प्लस 1। इससे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या मिलेगा, एलसीएम तो ऊपर में 2 ही आएगा, ऊपर में यहाँ 9 मिलेगा प्लस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ये नीचे में क्या मिलेगा, फिर से एलसीएम इसका 2 और 1 का 2 ही मिलेगा, तो ये तो 3 ही रहेगा प्लस 2 इंटू 1 2 मिलेगा, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 तो कट जाएगा स्टूडेंट्स, नीचे वाला 2 कट जाएगा आपका, तो फिर हम क्या लिख पाएंगे यहाँ पे, y इक्वल्स टू 9 प्लस 4 कितना हो गया 13 और नीचे 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, तो y का वैल्यू कितना आ गया, आपको मिल गया y कोऑर्डिनेट 13/5। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये y का कोऑर्डिनेट तो आपको मिल गया और k जो रेशियो माना था आपने, क्या माना था k/1, तो k का वैल्यू तो आपको कितना मिल गया 3/2, तो ये हो गया 3/2, ये हो गया 1, 3/2:1। यहाँ पे एक काम कीजिए आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, बेसिकली आप चाहो तो यहाँ पे इक्वल टू साइन लिख सकते हो स्टूडेंट्स, इक्वल टू, तो ये 2 2 तो कट जाएगा, तो ये क्या हो गया 3:2, तो देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो, k/1 का वैल्यू जो आया ना ये हो जाएगा कितना 3:2, यानी ये जो पॉइंट P है ना, ये पॉइंट P जो है ना ये AB लाइन को 3:2 के रेशियो में बांटती है और साथ में y कोऑर्डिनेट का जो आंसर आपका वो क्या है 13/5 है, तो ये दोनों आंसर आपको मिल गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना हमारा, देखिए क्या दिया गया है, इन व्हाट रेशियो, देखिए इसमें भी रेशियो ही पूछा गया है, ये भी साल 2024 में ही आपसे पूछा गया था। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन में क्या है, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय द लाइन y इक्वल टू x। देखिए स्टूडेंट्स इसमें हर क्वेश्चन में आपसे रेशियो ही पूछा गया है, सिर्फ कंडीशन अलग अलग दिया गया है। ठीक है, तो अब इसमें देखिएगा 2 पॉइंट्स है, एक तो ये हो गया दूसरा ये हो गया, तो हम डायग्राम बनाएंगे क्या, सबसे पहले हो गया a कोऑर्डिनेट 3, -5 और दूसरा हम b ले लेते हैं पॉइंट, ये कितना दिया आपको -1, 6। अब इसे अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, तो लाइन का इक्वेशन दिया y इक्वल टू x, जहां पे x और y कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे, तो मान लेते हैं ना हम एक पॉइंट जो P है ना, ये x, y, ये जो लाइन होगा वो इस पॉइंट से पास कर रहा होगा,
तो ये क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट हमने एक्स कॉमा वाई ले लिया। अब इसमें क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लगाने की कोशिश करेंगे सेक्शन फार्मूला। तो हम क्या करेंगे, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी के इज टू वन। ये हमने फिर से के इज टू वन मान लिया। तो मान लीजिए ये हमारे पास के है इज टू ये वन हो गया। तो अगर इसमें हम लगाते हैं ना सेक्शन फार्मूला, तो आपको क्या मिलेगा, यूजिंग सेक्शन फार्मूला आप क्या लिख सकते हो, पी एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू, डायरेक्टली लिखते हैं तो ये क्या होगा, के इंटू सिक्स। तो आपको क्या मिलेगा, सॉरी के इंटू माइनस वन, पहले एक्स कोऑर्डिनेट के लिए लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एम वन इंटू एक्स टू। तो के इंटू माइनस वन आपको क्या मिल जाएगा, माइनस का के प्लस वन इंटू थ्री, तो ये मिल जाएगा आपको क्या, थ्री। ऐसे ही क्या होगा, आप नीचे हो जाएगा रेशियो में के प्लस वन। और जब हम वाई कोऑर्डिनेट के लिए लिखेंगे ना स्टूडेंट्स, तो के इंटू सिक्स क्या मिल गया आपको, सिक्स के प्लस वन इंटू माइनस फाइव, तो ये मिलेगा आपको क्या, माइनस फाइव। ये हो गया माइनस फाइव अपॉन में के प्लस वन। ये हो गया हमारे पास एक्स का कोऑर्डिनेट ये होगा, वाई का कोऑर्डिनेट ये होगा। लेकिन स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, y इक्वल्स टू एक्स। ये लाइन का इक्वेशन है, लेकिन आपको ये तो पता चल रहा है कि x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस y इक्वल्स टू एक्स, ये क्या है आपको गिवन है, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन में आप देखोगे तो x का कोऑर्डिनेट तो ये है आपके पास और y का कोऑर्डिनेट ये है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को लिख देंगे इक्वल टू में। y का वैल्यू कितना है, सिक्स के माइनस फाइव अपॉन में क्या है, के प्लस वन। और ये क्या है, x का वैल्यू आपके पास माइनस के प्लस थ्री अपॉन में के प्लस वन, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना इसे। तो आपको क्या मिल रहा होगा, देखिए नीचे में के प्लस वन यहाँ भी है, के प्लस वन यहाँ भी है। तो अगर इस के प्लस वन को हम उधर भेजेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में के प्लस वन आएगा। तो ये और ये नीचे डिनोमिनेटर कट जाएगा, सेम सेम है, तो हमने यही काट लिया है। अब आपके पास क्या मिल गया, सिक्स के माइनस फाइव इक्वल टू माइनस के प्लस थ्री। अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे ना, तो ये तो सिक्स के हो गया, माइनस के को इधर लाएंगे तो ये प्लस का के हो जाएगा, और ये थ्री यहीं पे है। अगर इस फाइव को हम उधर भेजेंगे तो ये प्लस का फाइव हो जाएगा। अब आपके पास क्या हो गया, सिक्स के प्लस के इक्वल टू सेवन के, ये हो गया फाइव प्लस थ्री एट। तो आपको क्या मिल गया, के का रेशियो मिल गया एट अपॉन सेवन। ठीक है स्टूडेंट्स, रेशियो ही आपसे पूछा था, रेशियो आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर के इज टू वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एट अपॉन सेवन आया हमारे पास, एट अपॉन सेवन इज टू वन। हम क्या करते हैं, एट अपॉन सेवन में ना यहाँ भी सेवन से मल्टीप्लाई करते हैं और इस वन को भी सेवन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कट जाएगा, तो आपको मिल गया एट इज टू सेवन। ठीक है, देयरफॉर के इज टू वन का वैल्यू आपको क्या मिल गया, एट इज टू सेवन। तो यही रेशियो था जिसमें कि वो पॉइंट पी जो कि y इक्वल टू एक्स पे था डिवाइड करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बेसिकली लाइन भी तो पॉइंट से मिलकर ही बनता है स्टूडेंट्स, इसीलिए हमने मान लिया इस पॉइंट पी से ही वो लाइन पास कर रही होगी। तो अब क्या हो गया, ये के इक्वल टू एट बाय सेवन हो गया, यही आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा, आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये भी साल 2024 में ही आपसे पूछा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसे जरूर देखें। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में कहा गया है अ लाइन इंटरसेक्ट्स वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट पॉइंट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। यानी एक लाइन है जो कि वाई एक्सिस को भी कट कर रही है और एक्स एक्सिस को भी। तो हमने एक्स एक्सिस भी बना लिया और वाई एक्सिस भी बना लिया, और एक लाइन जो कि एक्स वाई दोनों को कट कर रही है वो इसी टाइप की होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या है, अ लाइन इंटरसेक्ट्स वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट पॉइंट पी, यानी वाई एक्सिस को कट कर रही है पॉइंट पी पे। तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं क्या, ये पॉइंट पी हो गया मेरा। और ऐसे ही एक्स एक्सिस को कट कर रही है क्यू पे, तो मान लेते हैं ये पॉइंट जो है ना क्यू, ये पॉइंट हो गया मेरा क्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे पढ़ते हैं। इफ आर 2,5 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन। देखिए यहाँ पे आपसे पहले ही कह दिया क्या, आर जो है ना ये मिड पॉइंट है।
तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा हमारे पास यहाँ पे। ये आर का वैल्यू 2,5 दे दिया, आर का कोऑर्डिनेट ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू। आपसे पूछा है पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा और क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये आप बताइए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इसमें एक कॉन्सेप्ट लगेगा स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया होगा, अगर आपने कोऑर्डिनेट का पार्ट 1 देखा होगा तो। ये हमारा ओरिजिन में आता है 0,0। मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई करती है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि सपोज कि स्टूडेंट्स ये पॉइंट क्यू जो है ना, ये तो एक्स एक्सिस पे ही है, इस तक जाने के लिए हम एक्स डिस्टेंस तो कवर करेंगे, लेकिन ये पॉइंट एक्स पे ही है तो इस ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका एक्स का वैल्यू तो होगा, लेकिन वाई का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही लाई करती है। ऐसे ही पी तक जाने के लिए ना, आपको इस वाई एक्सिस पे ही आप चल रहे हो तो यहाँ वाई का वैल्यू तो होगा, लेकिन ये पॉइंट सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही ना, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो हमने क्या मान लिया, ये 0,y, 0,y ये पी का कोऑर्डिनेट हो गया, एक्स कॉमा 0 किसका हो गया, एक्स क्यू का कोऑर्डिनेट हो गया। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली अब इसमें मिड पॉइंट फार्मूला लगा देंगे। ये क्वेश्चन बेसिकली बहुत छोटा है, 2 मार्क्स का आपसे पूछा गया था, तो इसमें ज्यादा लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। आपको सिर्फ लिखना है लेट द गिवन लाइन intersects y axis at p 0, y and x axis at q x, 0। हमने मान लिया कि जो लाइन है वो एक्स वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है पी पे, जिसका कोऑर्डिनेट 0, y है, और क्यू पे क्यू पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे है x, 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। तो अगर मिड पॉइंट फार्मूला हम लिखते हैं ना स्टूडेंट्स, तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, डायरेक्टली इसमें आर दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, आर को ही ले लेते हैं। आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2,5 इक्वल टू, आपको पता है ये क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये मिड पॉइंट फार्मूला होता है। एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, हमने यहाँ फार्मूला लिख लिया है ना, तो हम p को x, y से ही दिखा देते हैं। अब अगले लाइन में r लिखते हैं, ये हो गया 2,5। अब यहाँ पे x1 का वैल्यू आप देखोगे तो x तो है प्लस, यहाँ पे x2 क्या है, 0 अपॉन में 2, y1 का वैल्यू मान लेते हैं, यहाँ पे 0 दिया है, और ये कितना हो गया, y हो गया, ये हो गया डिवाइड बाई 2। अब क्या है, आपको पता है कि ये 2 किसके बराबर है, x बाई 2 के, और 5 किसके बराबर है, y बाई 2 के। तो आपको क्या मिल गया, ऑन इक्वेटिंग x एंड y कोऑर्डिनेट्स, अगर आप इक्वेट करते हो तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा 2 इक्वल्स टू एक्स बाई 2, एंड आपको क्या मिलेगा, 5 इक्वल्स टू 0 प्लस वाई बाई 2 यानी y बाई 2। तो यहां से आपको क्या मिल गया, ये हो गया x इक्वल्स टू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू आपके पास 4 आ गई, और y की बात करते हैं हम, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 5 इंटू 2, तो y का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया 10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो पॉइंट्स आपसे कोऑर्डिनेट पूछा था p एंड q का, तो हम क्या मान लेते हैं, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इज, क्या मिल गया आपको, p मिल गया आपको कितना, 0, y यानी 0, 10, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ q आपको क्या मिल गया, q इज x, 0 यानी ये हो गया आपके पास 4, 0। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर का ही था स्टूडेंट्स, इसलिए इसमें ज्यादा बहुत लिखने की आवश्यकता नहीं है, इतना आप लिख दोगे तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा, ये भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था। आइए अब हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें ना, तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। ये अब हम आ गए हैं साल 2023 में। 2023 में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A 6,3 and B -2, -5 is divided by x axis।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें हम क्या करेंगे ना, इसमें भी आपसे देखिए रेशियो ही पूछा गया है, ये भी 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बात तो समझ में आ रहा है आपको कि बोर्ड्स में क्या है, जनरली रेशियो वाले क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स के हैं वो ज्यादा आपसे पूछे जा रहे हैं, मिड पॉइंट वाला 2 नंबर का पूछा जा रहा है, और ऐसा क्वेश्चन जिसमें डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला साथ में यूज हो रहा है उसे भी आपसे 3 नंबर का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे। अगर डायग्राम बनाएंगे स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, ये सपोज कीजिए मेरा हो गया A6,3, दूसरा पॉइंट हो गया स्टूडेंट्स हमारा B, ये क्या दिया है आपको -2, -5। अब इसे हम क्या करते हैं ना स्टूडेंट्स, यहां से यहां तक ज्वाइन करते हैं। इसके बाद क्या होगा, बीच में एक पॉइंट हम मान लेते हैं कहीं पे भी P, इसका कोऑर्डिनेट x, y होगा, जो इस लाइन AB को डिवाइड कर रहा होगा किस रेशियो में, रेशियो ही पूछा है तो मान लेंगे K:1 में, तो ये क्या हो जाएगा K:1। अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम क्या लिखेंगे, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी K:1, यही मैंने कहा हम हिसाब से मानने के लिए। अब क्या है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, अगर यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हम लिखते हैं ना स्टूडेंट्स, सेक्शन फॉर्मूला, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, P(x, y) अब देखेंगे आप तो ये क्या होगा K×-2, तो ये हो जाएगा -2K प्लस 1×6 करेंगे तो ये मिल जाएगा 6 डिवाइड बाय K+1, ये हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट। ऐसे ही हम क्या लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट, K×-5 तो ये मिल जाएगा -5K, और 1×3 हो गया तो ये हो गया +3/K+1, ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या है ना, ये जो लाइन सेगमेंट है ना AB, ये क्या x एक्सिस के द्वारा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, x एक्सिस के द्वारा कट किया जा रहा है, तो आपको पता है y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। मतलब इन शॉर्ट आपको ये दिमाग लगाना कि ये y कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस द गिवन लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय, लाइन सेगमेंट AB नाम लिख देते हैं, AB इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस, देयरफॉर y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, y इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास, y इक्वल्स टू -5K प्लस 3 अपॉन में K+1, तो ये किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। तो ये हो गया क्या -5K प्लस 3 अपॉन K+1। अब आपको पता है ये K+1 इधर आके 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो 0 × K+1 क्या 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू -5K प्लस 3, तो आपको क्या मिल गया, आप -5K को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 5K इक्वल्स टू 3, तो K का वैल्यू आपको कितना मिल गया 3/5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको क्या मिल गया K का वैल्यू 3/5। तो हम क्या लिख सकते हैं, रेशियो हमने माना था K:1, तो हम लिख सकते हैं K:1 ये किसके बराबर हो जाएगा 3/5। तो 3/5 अगर हम लिखेंगे 1 लिखेंगे तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ भी 5 से, तो ये 5 कट गया, तो आपको क्या मिल गया 3:5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रिक्वायर्ड रेशियो जो आ गया वो कितना आ गया, वो 3:5 आ गया। ये क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल स्टूडेंट्स, बस क्या है ना, ये सेक्शन फॉर्मूला आपको लिखना आना चाहिए, और उसका जो कंडीशन दिया है ना, जैसे ये x एक्सिस से कट हो रहा है, इससे पहले y इक्वल टू x था। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई आपको करना आना चाहिए, और आपको आराम से 3 नंबर इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरा आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि ये जो फाइनल शोडाउन सीरीज है ना हमारा 2026 बोर्ड्स के लिए, आप हमारे साथ बने रहें। आपको जो भी क्वेश्चंस है ना, जैसे कि बोर्ड्स पे पूछे जाएंगे, वो सारे क्वेश्चन आपको इस सीरीज में कराए जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं ना अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखोगे यहां पे भी ये सेम क्वेश्चन आपसे पूछा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A 5, -6 एंड B -1, -4 इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस। यहां पे आपको x कोऑर्डिनेट को 0 करना होगा। देखिए आप, सेम क्वेश्चन पूछा है, 2023 में पूछा गया था, इससे पहले आप देखोगे ये भी 2023 में पूछा गया था। ये हो सकता है स्टूडेंट्स सेट 1 का क्वेश्चन रहा होगा, जिसमें कि x एक्सिस डिवाइड करता है, और यहाँ पे क्या कर दिया
दूसरे सेट में वाई एक्सिस से। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि कोई सेट बहुत हार्ड होता है, कोई बहुत आसान होता है, बहुत रेयर ही ऐसा देखा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप खुद से भी कर पाओगे। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा ना, जैसे यहाँ पे हमने ये लिखा, ये लिखने के बाद आपको ये वाला कोऑर्डिनेट को जीरो करना है। यहाँ जैसे y का वैल्यू हमने जीरो पुट किया, आपको x वाला बराबर करके x को जीरो पुट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको ने अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ये क्वेश्चन सॉल्व करके आप कमेंट में हमें आंसर दे दो, जिससे कि हमें पता चल जाए कि आपको सारा कुछ समझ आ रहा है। हम चलते हैं ना स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखिए हम आ गए हैं 2020 की तरफ। एक्चुअली पता होगा स्टूडेंट्स आपको 2021 में लगभग कोविड आ गया था, तो 2021 और 22 में सही से एग्जाम्स हो नहीं पाया था। तो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, वो हम 2023 के बाद डायरेक्टली 20 पे आ गए। तो इस क्वेश्चन को हम पढ़ के देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, इफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 2,5 एंड x, y इन द रेशियो 3:4 बाय अ पॉइंट r 1,2 -1,2 देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ q। यानी इसमें कहा गया है कि दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है क्या आपके पास p, इसका कोऑर्डिनेट दिया है 2,5, और दूसरा पॉइंट है q, इसका कोऑर्डिनेट आपको नहीं दिया गया है x, y। यही आपसे पूछा गया है। अगर इन दोनों को हम ज्वाइन करते हैं ना ऐसे करके, तो इस लाइन के ऊपर ही कहीं पे एक पॉइंट होगा r, जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है -1,2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपसे क्या पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा गया है ये कोऑर्डिनेट x, y क्या होगा, और आपको रेशियो भी यहां दिया गया है स्टूडेंट्स। ये क्या दिया गया है, 3:4, तो यानी 3:4 ये रेशियो आपको दिया गया है। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, इसमें रेशियो नहीं पूछ के इसमें क्या एक कोऑर्डिनेट पूछ लिया। ये मुझे लगता है अपने टाइप का लास्ट ही क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि सारे टाइप हमने कर लिया। आप देखोगे रेशियो निकालना हमने सीख लिया, जो पॉइंट है बीच में वो निकालना सीख लिया, यानी जो पॉइंट P होता है उसका कोऑर्डिनेट निकालना सीख लिया। फिर अगर मिड पॉइंट है तो उसके बारे में भी हमने देख लिया, ट्राइसेक्शन भी देख लिया, 4 इक्वल पार्ट्स भी देख लिया। एक यही बचा हुआ था कि मिसिंग कोऑर्डिनेट को निकालना, ये हम कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि अब क्वेश्चन एंड हो जाएगा। तो हम देखते हैं क्या है अब इसे, इसमें क्या है डायरेक्टली हम अप्लाई करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला आप लिख पाओगे r -1,2। तो अब क्या है ना स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 3 × x, तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 4 × 2, तो ये हो गया 8, अपॉन में क्या आएगा आपके पास, रेशियो दिया 3:4, तो 3 + 4 आ गया। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो 3 × y हो जाएगा, ये 3 × y तो 3y प्लस 4 × 5, तो 4 5 जा 20 हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा 3 + 4, 3 + 4। ये हमने सेक्शन फार्मूला लगा लिया डायरेक्टली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो x कोऑर्डिनेट है उसको x के साथ इक्वेट करेंगे, जो y कोऑर्डिनेट है उसको y के साथ इक्वेट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ऑन इक्वेटिंग x एंड y कोऑर्डिनेट्स, तो हमें क्या मिल जाएगा, आपको पता है इसको हम इसके साथ इक्वेट करते हैं, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 3x + 8 अपॉन में 3 + 4 इक्वल्स टू ये -1x का वैल्यू, एंड क्या मिल गया आपको 3y + 20, 3y + 20 डिवाइडेड बाय 3 + 4, ये कितना हो गया, ये 3 + 4 ऐसे 7 हो जाएगा, लेकिन अभी हम कर लेंगे इसे सॉल्व। तो ये कितना हो गया 2 के बराबर। अब इसे हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको पता है ये तो हो जाएगा 3x + 8, ये 3 + 4 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 7, और ये 7 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा -7। और यहाँ पे क्या मिल जा रहा है आपको 3y + 20 इक्वल्स टू, यहाँ पे भी 7 मिलेगा, 7 उधर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 14 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया 3x इक्वल्स टू, यहाँ तो -7 है, इस 8 को हम इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या मिल गया आपको 3x इक्वल्स टू -15। तो यहां से आ गया x इक्वल्स टू आपको -15/3 विच इज इक्वल टू x इक्वल टू -5। देखिए आपको x कोऑर्डिनेट मिल गया। ऐसे ही यहां सॉल्व करेंगे हम, तो ये क्या मिल जाएगा आपको 3y, 14 तो अपनी जगह पे है, 20 जब इधर आएगा तो ये माइनस का 20 होगा। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया y इक्वल्स टू 14 में 20 घटाएंगे तो 6 मिलेगा, और इस 3 को इसके नीचे ले आएंगे।
और ये नेगेटिव का 6 मिलेगा, तो 3 के टेबल में 2 टाइम्स में, तो y का वैल्यू आपको कितना मिल गया, -2। तो आपको कोऑर्डिनेट मिल गया। अब हम क्या लिख लेंगे, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ q इज, क्या लिख सकते हो आप, x का वैल्यू -5 और y का वैल्यू कितना हो गया, -2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन भी हमारा समाप्त हो गया। ये आपसे साल 2020 में पूछा गया था। आपको एक बात तो समझ आया होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि वो ये कि 2020 के बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए हो, क्वेश्चन का लेवल बढ़ता गया है, और 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो सबसे हार्ड था। हार्ड तो बेसिकली पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता स्टूडेंट्स, लेकिन टफर साइड पे तो था वो पेपर, ठीक है। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ है नहीं, यानी हमने लगभग सारे के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। साथ ही आप नेक्स्ट कौन सा चैप्टर का प्रीवियस ईयर्स देखना चाहते हो उसे भी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी हमारा चैनल नया है तो हमें आपके सपोर्ट की काफ़ी आवश्यकता है। और जैसे जैसे आपका सपोर्ट बढ़ेगा हमारे लिए भी मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो लेकर आते ही रहेंगे। तो फिर मिलता हूँ स्टूडेंट्स आपसे एक नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ और किसी नए टॉपिक के दमदार क्वेश्चंस के साथ। तो फिर मिलता हूँ स्टूडेंट्स आपसे एक नए वीडियो में। जय हिंद।